पापा बन जाओ ना सीएम, मुझे मिनिस्टर बनना है। पापा पापा पापा। सुनाई दे रहा है? बेरा नहीं हूं मैं। महाराष्ट्र प्रत्येक मॅच जिंकत आहे, पण मॅन ऑफ द मॅच कुणीतरी वेगळंच होत आहे. तिजोरी रिकामी होते भाऊ. बॅटिंग ते करतायत पण आऊट आपण होतोय. खूप रस्ते बनवले त्यांनी, आता स्पीड ब्रेकर बनवायची वेळ आली. चल घे युटर्न. मेरे सभी सनातनी भाइयों को जय श्री राम। तो मैं लेकर आ गया हूँ एक और धमाकेदार वीडियो। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबा लें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम वीडियो की शुरुआत जय श्री राम से ही करते हैं। तो जय जय श्री राम। मागच्या सरकारने सुरू केलेला प्रत्येक प्रोजेक्ट बंद होणार. मुंबई मेट्रो, जलयुक्त शिवार, जिहे कटापूरचं लिफ्ट इरिगेशनचा प्रोजेक्ट पण बंद. उद्धव ठाकरेंच्या मविया सरकारचा कोविड सेंटर घोटाळा पुढे आलेला आहे. आता काय बोलायचं? ऑक्सिजनच्या खरेदीत सुद्धा पैसे खायचे त्यांना. तर बातमी येत आहे की मविया सरकारने कोविड-19च्या बॉडी बॅग्स खरेदीत पण घोटाळा केला आहे. तर प्रश्न हा आहे की मराठा आरक्षणवर महाविकास आघाडीची भूमिका नेमकी काय आहे? सगळे प्रोजेक्ट्स बंद पाडू, सर्व योजना ठप्प पाडू, सत्तेत आलो जण विकासावर वेग मारू. महाराष्ट्र हमारे लिए बस एक राज्य नहीं है, एटीएम है, और आप उस एटीएम के बिना हार नहीं मान सकते. तुम्ही जनतेला काही सांगू इच्छिता का? मेट्रो का, पानी का, हाईवे का, सबका प्रोजेक्ट बंद करेगा रे तेरा उद्धव. कांग्रेस वालों ने राहुल गांधी ने बोला था पैसे दे, खटाखट खटाखट राहुल गांधी बोला. काय खटाखट पैसे काय है? अभी लड़की बहन योजना के तो 1500 रुपए तो दे रहे. उद्धव ठाकरे रिक्शा वाले को 1500 रुपए देता बोला इसमें कोरोना में. वो झूठा आदमी है. उद्धव ठाकरे गलत आदमी है. ठाकरे भी 2.5 साल मुख्यमंत्री थे, कुछ दिया उस समय? उन्होंने भी कुछ भी नहीं दिया, खाली बातें करते हैं वो लोग. जो बोलते ना वो करके दिखाना चाहिए. भरोसा लगता है आदमी लोग को, और बीजेपी वाले ने करके दिखाया. प्रिया सुले वो कह रही 3000 रुपए ले लो. संजय राउत बोल, इसके पहले क्यों नहीं दिए उन्होंने? अभी क्यों बोल रहे? जो ये 2100 रुपए के दे रहे तो अभी वो 3000 क्यों दे रहे? इसके पहले देना चाहिए था ना. और हमें 3000 की कोई आशा नहीं है, और वो देने भी नहीं वाले. गांधी पे भरोसा नहीं? नहीं भरोसा, कुछ भी भरोसा नहीं. क्या करे हमारे साथ? कुछ भी नहीं करे हमारा उन्होंने. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. मैं अकेला था. मेरे बाप ने बोला तू अकेला संतान मेरे लिए है, क्योंकि तेरी माँ मर गई, तेरी बहन मर गई, तेरे चाचा मर गए, मेरा घर पूरा उजाड़ दिया, क्योंकि वो घर जला दिया गया एक जमाने में. वो क्यों जलाया मैं नहीं बोलता. चलिए, आप नहीं बताएंगे तो योगी जी बता देते हैं. खड़गे जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए. मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं. आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को. जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को
आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। अब आए ना लाइन पे। जाति 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 जाति, तुम्हारी जात क्या है? तुम्हारी जात क्या है? ये राहुल गांधी, जिनके मुंह से जाति कभी जाती ही नहीं, पहले इनके पूर्वजों ने सत्ता के लिए इस देश को जातियों में बांट दिया, दशकों तक भारत पर राज किया और अब देश को जाति के नाम पर बांटने का जिम्मा राहुल गांधी ने उठाया है। कितनी बेशर्मी की बात है जो राहुल गांधी चुनावों से लेकर हर मंच पर जाति जाति करते नहीं थकते, विदेशों में भारत को बदनाम करते हुए तनिक भी नहीं हिचकते। वो राहुल गांधी जातिगत भेदभाव में भारत को दुनिया की सबसे खराब जगह बता रहे हैं। ये उसी कांग्रेस के वंशज हैं जिन्होंने कभी ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया, समाज के वंचित वर्ग को उनके हाल पर छोड़ दिया, SC/ST वर्ग को हाशिए पर धकेल दिया। जिस समस्या को राहुल गांधी के पूर्वजों ने पैदा किया, जिसे राहुल गांधी ने आगे बढ़ाया, आज उसी के लिए राहुल गांधी भारत को सबसे खराब जगह बता रहे हैं। ये कांग्रेस के कुकर्म और उसकी जातिवादी सोच ही थी जो दशकों तक देश के विकास में रोड़ा बनी रही। लेकिन अपनी गद्दी बचाने के लिए जाति के नाम पर देश को तोड़ने से कांग्रेस ने कभी परहेज नहीं किया और कांग्रेस के इसी रवैये पर चल रहे राहुल गांधी को आज पूरा देश देख रहा है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ, मनमोहन के टाइम में जब पूरी दिल्ली में बम ब्लास्ट होते थे, राहुल गांधी क्या गिल्ली डंडा खेल रहे थे? सेना के हाथ बांध रखे थे। सोनिया कहती थी तुम गोली मत चलाना, वो सेना के सर काट के ले जाते थे, फुटबॉल बना के खेलते थे। हाँ, किसके गुण गा रहे हैं ये? फिर दिल्ली में बम ब्लास्ट कराना चाह रहे हैं। मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ। एक ने लोकसभा में भी कहा था कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, नहीं तो सर मुंडवा लूंगा। माँ कसम बता रहा हूँ, जब से सरकार बनी है वो आज तक दिखा नहीं मुझे। वो लोग मुझे मार डालेंगे, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। कौन? बड़े खतरनाक लोग हैं। जहाँ पहले ये लगता था कि भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकते हैं, लेकिन 2024 के जो चुनाव हुए हैं उससे ये बात साबित हो गई है कि समाजवादी पार्टी को हराया जा सकता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। कुछ मौलवी लोग ये बोलते हैं कि भाई हिंदुओं के साथ घूमना नहीं चाहिए, ये गलत है, तो भाई तुम हिंदुस्तान में ही मत रहो। फिर मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि आपका सामना हर 2 कदम पे हिंदुओं से होगा। अगर उनसे इतनी नफरत है तो प्लीज़ आप ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पर आपको केवल और केवल आपकी जैसी मेंटेलिटी वाले, आपके जैसा वेशभूषा धारण करने वाले, आपके जैसे दिखने वाले बहुत मिल जाएंगे। तो कृपया करके अपना बैग पैक कीजिए। और योगी जी तो कहते भी है कि भाई जाना है तो जाइए, द्वार खुला है, हम तो जाने का किराया भी देंगे। छोड़ के आएंगे, उंगली पकड़ के छोड़ के आएंगे। तो ऐसे लोगों को यही बोलूँगी कि आप जाइए वहाँ पर, और आपकी फतवे की कोई, आपको लगता है कि आपकी फतवे की कोई वैल्यू है हिंदुस्तान में, किसी को फर्क पड़ता है, तो आप एकदम गलत हो। प्लीज़ अगर आपको आपकी फतवे की वैल्यू अगर दिखानी है तो आप इस्लामिक कंट्री जाइए, वहाँ पर आपका वेलकम है। जय श्री राम। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अभी यहाँ कुछ वैसे आदमी बैठा हुआ है, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। बोलिए, आप खुल के बोलिए। यहाँ आधा से अधिक आदमी जाएगा बीजेपी में, क्योंकि यहाँ मुसलमानों का दबदबा बढ़ रहा है। बाहरी मुसलमान आया है यहाँ। बाहरी? हाँ, बाहरी, रोंगिया से, जय बांग्ला से। अब चलिए ना, हम आपको गाड़ी में बैठाइए, हमको ले चलिए, हम दिखाएंगे। 500 घर इसी गांव में बसा। आजकल आदमी बीजेपी को पसंद कर रहा है, खाली मुसलमान पसंद नहीं कर रहा है। हाँ। मुसलमान को चाहिए आदिवासी, क्या कि वो लोग अपने से आदिवासी में घुसा है, आदिवासी मुसलमान को नहीं चाहता है। यही लोग देश को लुटेरा है, मतलब बहुत बात बोलते, लेकिन यहाँ हटिया है ना। हाँ, आप बोल रहे हैं कि घुसपैठ बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ रही है, तो जो घुसपैठ होती है उससे आप लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि बहू बेटी मुसलमान के नज़र में सुहाता नहीं है। बहू बेटी किसी का कहीं जाएगा ना तो मुसलमान को नहीं सुहाता है। बेइज्जती करना, छीनना, लूटना,
यही तो धंधा था उसका। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, उलेमा बोर्ड की मांगों पर कांग्रेस का आश्वासन, सभी मांगों पर विचार करेंगे। तो कांग्रेस की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है, सभी 17 मांगों पर हम विचार करेंगे। कांग्रेस की 9 अक्टूबर की चिट्ठी अब सामने आ गई है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने चिट्ठी ये पोस्ट की है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं इस वक्त की। तो उलेमा बोर्ड को लेकर ये जानकारी, उनकी जो मांग है और कांग्रेस ने क्या मान ली है, सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी अश्विन पांडे का इस बड़ी खबर पर। अश्विन पांडे, ये चिट्ठी सामने आई है और अब इस चिट्ठी को लेकर बीजेपी यहाँ पर हमलावर। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 17 मांगे रखी गई थी उसमें एक मांग जो 15 नंबर की मांग है उसमें आरएसएस को महाराष्ट्र में प्रतिबंधित करने की भी थी और इसी को लेकर बीजेपी अब आक्रामक हुई है और साफ तौर पे वो लेटर भी ट्वीट किया गया है जिसमें नाना पटोले का हस्ताक्षर दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, जिसमें उन्होंने 17 मांगों को लेकर उसे पूरा करने के लिए सुनिश्चित जो कदम है वो उठाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि इन मांगों पर कदम उठाने की बात की गई है सरकार आने के बाद। इसको लेकर अब बीजेपी आक्रामक हुई है। 17 मांगों को लेकर पहले से ही काफी चर्चा चल रही थी और इसमें क्या कांग्रेस ने हामी भरी है, क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस ने हामी भरी है, क्या ये नहीं सवाल अश्विन, खड़े हो रहे थे। लेकिन नाना पटोले का ये सिग्नेचर बहुत कुछ कहता है और आप जो बता रहे हैं कि एक ऐसी मांग की आरएसएस को प्रतिबंधित कर दिया जाए राज्य में, तो आप अगर ये साइन है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बात यहाँ पर मानती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, 17 मांगों पर हम जो है इसको सरकार बनने के बाद ये सुनिश्चित करेंगे कि ये मांगे कैसे पूरी की जाएं। यानी कि एक तरह से आपने सकारात्मक सुनिश्चित जो है सहमति वहां पर जताई है और उन मांगों को पूरा करने की बात की है। ये ट्वीट बकायदा, ये जो अश्विन आप रुकिए, इस पर अब देखिए तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आइए सुनते हैं। नहीं, वो फेक लेटर है, हमने बता दिया है। हमारा सीधा सीधा है, ये देश संविधान से चलेगा। संविधान में अल्पसंख्यकों को जो अधिकार मिले हैं, अल्पसंख्यकों में जैन भी है, बुद्ध भी है, सारे अल्पसंख्यक जो है उनको संविधान ने जो अधिकार दिए है उसकी रक्षा हमने आज तक की, आज भी करेंगे और कल भी करेंगे। और जब तक कांग्रेस है तब तक सब एक है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? 2013 में कांग्रेस ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था, पीसीटीवी बिल, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस बिल। उस बिल के अनुसार किसी भी हिंदू मुस्लिम दंगों में पहले ही यह मान लिया जाएगा कि दंगा करने वाले और दोषी केवल हिंदू हैं। भले ही दंगा जिहादी करेंगे लेकिन गिरफ्तारी हिंदुओं की ही होगी और उन्हें जमानत भी नहीं मिलेगी। कांग्रेस ने एक तरीके से जिहादियों को यह हथियार दिया था कि वे खुलकर हिंदुओं को प्रताड़ित करें, हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत लूटे, उनके घर जमीन हड़पे कन्वर्ट करें और बड़ी संख्या में हिंदुओं का नरसंहार करें। ऐसा करने के बाद कानून पूरी तरीके से जिहादियों की सहायता करेगा। उस बिल का एक प्रावधान था कि यदि यह साबित भी हो जाए कि किसी अब्दुल ने किसी हिंदू को फंसाने के लिए झूठा बयान अथवा झूठी शिकायत दी है, तब भी अब्दुल पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। यदि एक जिहादी महिला के साथ बलात्कार होता है तो पूरा हिंदू समाज उसका दोषी माना जाएगा। लेकिन यही दुर्व्यवहार यदि कोई हिंदू महिला के साथ हुआ तो वह अपराध नहीं होगा। यदि कोई जिहादी हिंदू समाज के किसी व्यक्ति का मकान खरीदना चाहता है और यदि हिंदू इनकार कर दे तो वह हिंदू तुरंत ही अपराधी घोषित हो जाएगा। आश्चर्य की बात है कि इस बिल को संसद ने नहीं बल्कि एनएसी ने तैयार किया था, जिसकी अध्यक्षा सोनिया गांधी थी। इतना सब जान लेने के बाद भी यदि कोई हिंदू कांग्रेस को वोट देता है तो निश्चित ही वह अपने तथा अपने परिवार के विनाश पर मुहर लगा रहा है। एक है तो सेफ है,